शीत सत्र को लेकर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए शीतकालीन सत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने के लिए कम वक्त देने की बात कही। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तोसाम से विधायक किरण चौधरी मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। मैम, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाने की बात की थी, तो एक दिन का सत्र देखते हैं किन किन मुद्दों को आप उठा पाएंगे। 2 दिन की एक कार्रवाई रह गई, आज एक मुद्दा लगा है। 10 मुद्दे मैंने भेजे हुए हैं अलग अलग, चाहे बेरोजगारी के ऊपर हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे फैमिली आईडी का हो, प्रॉपर्टी आईडी का हो, और ये जो है कानून व्यवस्था है, और जिस तरह से ये जो सर्वे करवाने से ये जो फैमिली आईडी के अंदर इन्होंने गलत तरीके से करवाया है। 100 मुद्दे हैं यहाँ पर। हमारे जो है नगर परिषद और जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इनके जो मानदेय इनको दिया जाता है वो बराबर का नहीं है। 100 मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों का लगाया। फिर 25-75% जो इन्होंने वायदा करा था कि हम बच्चों को नौकरी देंगे, वो कोर्ट ने तो स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, वो 75% कहाँ जाएंगे? लोग तो हमारे बच्चे जो हैं जीटी रोड वाले तो पलायन कर रहे हैं, बाहर विदेशों के अंदर जा रहे हैं। और अभी मुझे पता चला है कि ये कुछ इन्होंने ये नौकरियां निकाली हैं जो वहां पर इजराइल उनको भेजना चाहते हैं, जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ऐसी जगह पे हमारे बच्चे जाएंगे। इन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए 3 दिन का जो ये शीतकालीन सत्र है जिसमें से एक दिन बीत चुका है, क्या ये काफी है? मतलब विपक्ष जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं क्या तमाम मुद्दों पे चर्चा हो जाएगी? देखिए, विधानसभा सत्र अब खाली एक खाना पूर्ति रह गई है। ये एक संवैधानिक जो है वो है कि इसको करना है तो वो खाना पूर्ति के तौर पर ये कर देते हैं। सच्चाई ये है कि मिनिमम जो है आपके 10 डेज अगर आपको नहीं मिलते तो आप किस तरह से आप बात उठा सकते हैं ना। और मेरे जैसे के पास जो पूरे हरियाणा से जो हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरी अलग से होती हैं, तो हम किस तरह से चर्चा करें उसके ऊपर समय ही नहीं दिया जाता। तो ये तो जो है पूरी तरह से प्रजातंत्र का जो है गला घोटने की बात हो रही। अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इससे पहले सरकार का लगातार ये दावा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और कांग्रेस जो वो बेवजह मतलब हंगामा करने के लिए या फिर विपक्ष की भूमिका दिखाने के लिए तमाम मुद्दों के लिए बात करती है, लेकिन है नहीं असलियत में कांग्रेस के पास मुद्दे। 10 मुद्दे मेरे 10 मुद्दे मैंने भेजे हैं, जिसमें एमएसपी का भी मैंने कहा है, ये है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी लगाया है, कॉलिंग अटेंशन मोशंस लगे हैं, और क्या कहते हैं रेजोल्यूशंस जो हैं वो डाले हैं। ये मुद्दे नहीं है। एक इतने मुद्दे 10-10, 12-12 मुद्दे में हर इसमें देती हूँ सत्र में, मुश्किल से एक लगता है। इस बार आपका कोई कॉलिंग अटेंशन या अर्जेंटमेंट मोशन या जो आपने दिया है कोई मंजूर हुआ है? मैम, खासतौर पे आज जहरीली शराब पे चर्चा की बात, जहरीली शराब के ऊपर ये इन्होंने कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए हैं, तो उसके ऊपर तो एक या दो क्वेश्चन हम पूछ पाएंगे, उसके ऊपर चर्चा क्या होगी? और जो हालात हो रहे हैं प्रदेश के अंदर जो है, ये 4 वाकये हो चुके हैं जब से कोविड के टाइम पर, जब वो शराब तस्करी का वो जो देखा था सारा का सारा, उसके बाद कितने सारे लोग मर चुके हैं अलग अलग इंसिडेंट्स के अंदर। और अब जो है 18 मौतें अभी ये दिवाली से पहले नवंबर के अंदर हुई हैं। तो ये सारा का सारा जो है क्या इन्होंने करा है? बार बार हमने तो पूछा है कि आपने क्या प्रोसीजर्स करे हैं, क्या डाला है? आपकी एसआईटी रिपोर्ट जो है वो खुद कह रही है कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। और उन्होंने खुद बताया है कि कहाँ कहाँ कितनी तस्करी जो हो रही है दूसरे प्रदेशों के अंदर। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो सरकार का मसला है ना। अब सरकार जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्यों नहीं कहते हैं डाल रही, क्यों बचाने के चक्कर में है? अगर सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डाल दें तो ये हालात हो ही ना। तो मैम, ये शीतकालीन सत्र में आप तमाम मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, जिनमें मौका मिलता है उनको उठा पाते हैं, लेकिन आप फील्ड में भी जा रहे हैं। आपके पिछले दिनों जो आपके क्षेत्र के कई कार्यक्रम थे जिसमें आप लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों में क्या रिस्पॉन्स है, लोगों में क्या फीडबैक है 10 साल के सरकार के कार्यकाल को लेकर? अभी हमने एक महिला सम्मेलन करा जिसमें खाली महिलाएं आई, 10,000 से ऊपर जो हैं महिलाएं थी। और ये मेरे ख्याल में हरियाणा में तो पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन महिलाओं का हुआ है। तो बहुत ज्यादा लोग तरस से तभी आ रहे हैं अपने आप। हम तो किसी को जो है ये गाड़ियों के पैसे नहीं देते, किसी को इधर से उधर से इधर नहीं लेके जाते। ये तो अपने ही हमारी हल्के की जो है वो जो 4 हल्के हैं, 3 हल्के हैं, उनके लोगों को हमने मोबिलाइज करा और वो लोग आए हैं। और सारे के सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सारे के सारे त्रस्त हैं। हर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो हालात हो रहे हैं आज हर वर्ग के लिए, सारे कहते हैं अपना सिर पकड़े बैठे। लेकिन
सरकार कह रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार कह रही है कि कांग्रेस के पास अगर मुद्दे हैं, कांग्रेस अगर इतना जबरदस्त माहौल अगर मानती है हरियाणा में, तो 3 राज्यों के नतीजों में क्यों इस तरीके की स्थिति बन गई कि कांग्रेस की बुरी हार हुई है? अब इसकी समीक्षा तो करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, और उसका जो है और कड़े उसके ऊपर फैसले लेने चाहिए, मैं तो इस बात को मानती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग सारा के सारे जुमले और जो है इवेंट मैनेजमेंट और जात पात को बांट के और जो है बड़े बड़े लुहावने सपने दिखाकर मीठी गोली चुसाकर जो है ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब ये हरियाणा विकसित यात्रा चल रही है इनकी, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो है 2047 तक 47 तक जो है भारत को विकसित करेंगे। भाई हम भी भारतीय हैं, बहुत ही खुश होंगे कि विकसित हो हमारा भारत, और क्या कहते हैं हमारा भी जो है इस चीज के लिए खून खौलता है कि भाई बहुत बढ़िया काम होना चाहिए। लेकिन किस तरह से करेंगे? आपने 2023 का जो वायदा करा था किसानों को कि आप उनकी आय दुगनी करेंगे, आज उनकी आय दुगनी हुई? जब मैं पूछती हूँ जाकर गांव के अंदर, लोग कहते हैं जी हमारी इतनी दयनीय स्थिति है किसान की कि हमारे जो आय जितनी थी उससे आधी से भी आधी हो गई है। हाँ, तो इस तरह के जो जुमले देने, चाहे 15 लाख रुपए के जुमले हों, और जो है आखिरी टाइम पर जो है औरतों के खातों के अंदर पैसे डाल दिए गए और किसानों के खातों के अंदर डाल दिए गए, तो इस चीज से जो है लोग जो है बहक जाते हैं। और पर लोगों को समझना पड़ेगा अब कि भाई उनकी भलाई क्या है। ये वन टाइम के लिए कहते हैं जो उनको कुछ मिल रहा है, वो अगर उनकी भलाई है तो फिर वो वही करेंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो नेताओं की जिस तरीके की बड़े नेताओं की जो एक गुटबाजी रही है, वो क्या हरियाणा में जिस तरीके के हालात है मैम, संगठन नहीं है, 9 साढ़े 9 साल से बिना संगठन के कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आने के लिए जो वो दावा कर रही है, तो संगठन के बिना कैसे संभव है? और दूसरा जो बड़े नेता हैं उनकी गुटबाजी की जो चीजें सामने आती है। देखो, कांग्रेस के अंदर बीजेपी की तरह वो काम नहीं होता है। यहाँ पर वो लोग तो मतलब किसी को आगे पनपने नहीं देते हैं। यहाँ पर लीडरशिप है और अच्छी स्ट्रांग लीडरशिप है, 3-4 हम लोग हैं, और हर एक आदमी की अपनी अपनी अहमियत है। उसको जो है संगठन के अंदर अगर उनको एक तरफ कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे हार ही हार है। आपको तो सबको इंक्लूसिव करके लेना पड़ेगा। लेकिन आप ये अगर सोचें कि खाली हम, मैं और मैं और मैं, तो इसका मतलब तो आप कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो आप जो है जानबूझ के जो है कांग्रेस को खराब करना चाहते हैं। तो हरियाणा में तो ऐसी स्थिति है मैम, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, लगभग कांग्रेस उनके इर्द गिर्द घूमती है। हरियाणा में तो ये दिखाया जाता है कि कांग्रेस इनके बिना कुछ भी नहीं है। देखो, सीनियर नेता हैं और क्या कहते हैं, जो सीनियर होता है उसको इंक्लूसिविटी दिखानी चाहिए ना, उसको सबको लेकर चलना चाहिए। जो आप उनसे पूछिए अगर क्या कर रहे हैं क्या वो। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी थी, जो कह रही है कि शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे हैं उनको उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समय पूरा नहीं मिल पाता है। और कई इस बार भी कॉलिंग अटेंशन दिए, करीब 10 कॉलिंग अटेंशन किरण चौधरी कह रही कि उन्होंने दिया है, लेकिन मंजूर नहीं किए जाते, एक के साथ एक क्लब कर दिया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने जो हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति है और संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय बेबाकी के साथ रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।